तो रियल एनालिसिस में हम पिछली क्लास में फील्ड एक्सियम्स और ऑर्डर्ड एक्सियम को हम पढ़ चुके हैं, जहां से हमने देखा था कि कोई भी फील्ड कब कहलाता है और कोई भी फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड कब कहलाता है, कि क्षेत्र कब बनता है और वह क्रमित क्षेत्र कब बनता है। तो इसके लिए हम फील्ड एक्सियम्स वो हम पढ़ चुके हैं, जो 11 थी। एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी कुछ इस प्रकार से कि एक सेट होगा और उसके साथ एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा। जब वो फील्ड एक्सियम को फॉलो करेगी ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तभी वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी फील्ड, दैट मींस क्षेत्र कहलाएगी। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी एक फील्ड जब ऑर्डर एक्सियम्स को फॉलो करता है, क्रम अभिग्रहितों को फॉलो करता है, और ये क्रम अभिग्रहित हमने पढ़े थे 4। सबसे पहला था हमारा ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी में हमने देखा था कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं x और y और वो f में बिलोंग करते हैं, दैट मींस फील्ड में है, तो या तो x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x इक्वल्स टू y होगा, या फिर x लेस देन y होगा। ये फर्स्ट एक्सियम था। सेकंड एक्सियम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रांजिटिविटी, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपके पास x, y और z है f में, तो x greater than y implies x greater than y and y greater than z implies x greater than z। ये हमारा संक्रामक नियम था कि x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा। थर्ड एक्सियम हमने पढ़ा था मोनोटोन ऑफ एडिशन। जो योग का नियम होता है वो एक दिष्ट होता है, एक दिष्टता योग के नियम की। किस प्रकार से? अगर x ग्रेटर देन y है और z जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब x प्लस z also ग्रेटर देन y प्लस z। यहाँ पर z पॉजिटिव तो क्या नेगेटिव भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, बट वो फील्ड में से कोई एलिमेंट है और x ग्रेटर देन y है, देन x प्लस z ग्रेटर देन y प्लस z होगा। और फोर्थ एक्सियम हमने पढ़ी है मोनोटोनिसिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि गुणन की एक दिष्टता। गुणन की एक दिष्टता क्या कहती है? इफ z ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन y, देन x डॉट z इज ग्रेटर देन y डॉट z। ये चारों एक्सियम हमारे कहलाते हैं क्रम अभिग्रहित या ऑर्डर एक्सियम। कोई फील्ड इन ऑर्डर एक्सियम को फॉलो करता है तो वो फील्ड कहलाता है ऑर्डर्ड फील्ड। क्रम या कहें क्रमित क्षेत्र। अब इस क्रमित क्षेत्र की कुछ बाउंडेशंस हम डिफाइन करते हैं कि ये क्रमित क्षेत्र बाउंडेड है या नहीं है, मतलब कि ऊपरी परिबंध या निम्न परिबंध इसके परिभाषित है या नहीं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, उनको हम देखेंगे। क्या क्रमित क्षेत्र परिबंध रखता है या परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ कुछ डेफिनेशंस देंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है ऊपरी या कहें क्रमित क्षेत्र के परिबंध।
बाउंड्स ऑफ ऑर्डर फील्ड। तो फर्स्ट जो है आपका है अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध। ये क्या होता है कि F में कोई एक एलिमेंट की इस प्रकार है कि आपके पास ये एलिमेंट जो K है, K belongs to F such that K is always greater equal to X, where X belongs to S, which is the subset of F. That means कि F का कोई एलिमेंट K इस S का, जो कि F का सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, S is a subset of F and S is non-empty। अरिक्त उपसमुच्चय है F का, और F का कोई एलिमेंट K अपर बाउंड कहलाता है। If K is always greater equal to X for all X belongs to S, जो भी X S में है उनसे हमेशा K या तो बराबर है या बड़ा है। तो ये जो K कहलाएगा, ये K आपका कहलाता है S का अपर बाउंड। K is upper bound of S। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई फील्ड है R और इसका एक सबसेट हमने लिया है 0 to 1 इंटरवल, और इसका जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसके जो सभी एलिमेंट हैं x इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब सभी वैल्यूज जो है वो 1 से छोटी है। ये 1 इसका क्या कहला रहा है, अपर बाउंड। ये सभी वैल्यूज आल्सो लेस देन 2 से भी छोटी हैं, तो ये 2 भी क्या कहलाता है, इसका अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध कहलाएगा K। ये K जो है ये कहलाएगा आपका ऊपरी परिबंध। कब कहलाएगा, जब S F का उपसमुच्चय है, F एक फील्ड है और S नॉन एम्प्टी है, S अरिक्त समुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो K जो F में है, F का एक एलिमेंट K S का अपर बाउंड कहलाता है यदि K X S में आने वाले सभी अवयवों से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। ये अपनी परिभाषा रहती है अपर बाउंड। इसके बाद एक चीज हम डिफाइन करते हैं इसी में, लीस्ट अपर बाउंड। LUV, इसी को बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होगा, जितने भी अपर बाउंड हैं सेट के, उनमें मिनिमम ऑफ द अपर बाउंड्स इज द सुप्रीमम। जैसे हमने अभी यहां देखा, इस सेट के लिए 0 से 1 इंटरवल के लिए 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है, लेकिन इन सभी 1 2 3 4 इन सभी में लोएस्ट कौन है, 1। तो ये जो 1 है ये अपना क्या है, सुप्रीमम। इस सेट के लिए 1 आपका सुप्रीमम कहलाएगा इस सेट के लिए। क्लियर है बात? अच्छा, इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड क्या होते हैं, लोअर बाउंड्स
लोअर बाउंड्स को हम बोलते हैं निम्न परिबंध। निम्न परिबंध ये क्या होंगे कि आपके पास f है, वो एक फील्ड है, S f का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, अरिक्त उपसमुच्चय है, तब K belongs to F is upper bound of S। S का अपर बाउंड कहलाता है, सॉरी लोअर बाउंड कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है यदि if all the K's, if for all x belongs to S, K is less equal to x। K जो है वो सभी से छोटा है, S के सभी एलिमेंट से छोटा है, तो K है, K आपका लोअर बाउंड कहलाएगा, मतलब निम्न परिबंध कहलाएगा। जैसे वापस से हम सेट लें R और इसका एक सबसेट लिया हमने 0 से 1, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 से बड़े हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं वो -1 से बड़े हैं, ये -2 से भी बड़े हैं, तो जितनी भी ये वैल्यूज हैं जो इससे छोटी रहेंगी वो सभी इसके लोअर बाउंड है सभी। जैसे ये x जो है वो s में है, सभी x के लिए, सभी x के लिए जो s में है उनके लिए डिफाइन है कि 0 हमेशा इनसे छोटा रहेगा, इसमें से कोई भी हम वैल्यू उठाते हैं। ऐसे ही -2 से -1 भी छोटा रहेगा, -2 भी इन वैल्यू से हमेशा छोटा रहेगा। तो जो ये 0 -1 -2 आए हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड इस सबसेट के लिए, इस वाले सबसेट, और ये सभी R में बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देते हैं जो हमारा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी को बोलते हैं निम्नक, या इसी को बोलते हैं हम इन्फीमम। इन्फीमम, अब ये इन्फीमम क्या कहें कि निम्नक होगा, वो क्या होगा, इन्फीमम आपका क्या होगा, इन जो ये आपके लोअर बाउंड्स आए हैं जो सभी, ये जो कि 0 -1 -2, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मतलब कि मैक्सिमम ऑफ लोअर बाउंड्स इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में जो बड़ा होगा, ग्रेट होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, इन्फीमम। जैसे इस सबसेट के लिए हमने देखा जो 0 है वो इन्फीमम है, 0, क्योंकि 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है वो सभी लोअर बाउंड तो है, लेकिन 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोअर बाउंड नहीं बन सकती है। इसका मतलब 0 ही वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो लोअर बाउंड है, दैट मींस इट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और 1 हमारा क्या था, लोएस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में आपके पास 2 भी था, 3 भी था, बट इनमें अपर बाउंड में जो लोएस्ट था वो 1 था, तो लोएस्ट अपर बाउंड इज 1 एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 0। इसका मतलब उच्चक तो हो गया इसका 1 और जो निम्नक है वो हो गया 0। क्लियर बात? अच्छा, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इनकी बेसिस पर, जिससे हमें और अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशन क्लियर होती है।
फर्स्ट एग्जांपल S1 equals to 1 upon 2n and n belongs to Z। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि आपको जीरो के लिए जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पर कंडीशन और है कि n is not equals to 0। तो जीरो को छोड़कर हम 1 के लिए जाते हैं तो 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 1/2, -1 रखते हैं तो -1/2, जब हम रखते हैं यहाँ 2 तो 2 के लिए हमें मिलता है 1/4 और -1 के -2 के लिए हमें मिलता है -1/4, देन 3 के लिए यहाँ पर 1/6 और यहाँ से हमें मिलता है -1/6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से और वैल्यूज जो है वो 0 की ओर ट्रेंड कर रही हैं और यहाँ से वैल्यूज हैं वो भी 0 की ओर ट्रेंड कर रही हैं। ये इसका मतलब इधर वैल्यू बढ़ती जा रही है और इधर वैल्यू घटती जा रही है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1/2 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1/2। इसका मतलब है कि आपका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो कितना आ गया है -1/2, दैट इज इनफिमम। इसी को क्या बोलेंगे हम निम्नक। और उच्चक की बात करें, उच्चक या कहें सुप्रीमम, और वही क्या है हमारा लोएस्ट अपर बाउंड, वो कितना है 1/2। अपर बाउंड मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 1/2, 1/2 से छोटे होता जा रहा है 0, फिर 0 के बाद ये घटता जा रहा है -1/2 तक। तो आपके पास सुप्रीमम और इन्फिमम आ चुके हैं। ये इससे हम कहते हैं कि जो S1 है वो बाउंडेड है, मतलब कि परिबद्ध है। कोई भी समुच्चय हो या क्षेत्र हो वो परिबद्ध तभी कहलाएगा जब उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, दैट मींस उसके सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट हो करते हो, उच्चक और निम्नक विद्यमान हो, तभी वो समुच्चय या क्षेत्र परिबद्ध कहलाता है। अन्यथा अगर केवल सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है दैट मींस उच्चक है तो वो ऊपर से परिबद्ध या फिर कहेंगे बाउंड एबव बाउंड कहलाता है, बाउंडेड एबव कहलाता है। और अगर केवल निम्नक या इन्फिमम है तो हम कहते हैं कि वो बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब है नीचे से परिबद्ध है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास है 1 + 1/n S2 where n belongs to capital N। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। जब इसको डिफाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 रखने पर हमें मिलता है 2, 2 रखने पर हमें मिलेगा 3/2, 3 रखने पर हमें मिलेगा 4/3, देन 5/4 एंड सो ऑन। ऐसे वैल्यूज रखते जाएं तो हमें लास्ट में ये वैल्यू टेंड होती मिलती है 1 की तरफ। लास्ट में ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ जा रही हैं 1 की तरफ, मतलब कि ये लगातार वैल्यू बढ़ रही है 2 से 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम कितनी आ सकती है 1। इसका सेंस निकलता है कि इसका जो उच्चक है सुप्रीमम वो है 2 और निम्नक दैट मींस इन्फिमम वो है 1। दिस द आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे चर्चा अगली क्लास में करेंगे जहां इसके एग्जांपल्स और देखेंगे, 1-2 एग्जांपल्स, और फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर